स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, आप सबके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है रिगार्डिंग योर एग्जाम। और किसी और ने नहीं बल्कि आपके एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर संयम भारद्वाज जो आपसे कुछ कहना चाहते थे स्ट्रेट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन कंट्रोलर अबाउट द पैटर्न चेंजेस इन 2024। अब इस एग्जाम में क्या हुआ है, क्या होने वाला है, उन सब के बारे में इन्होंने बातचीत की है बच्चों से। So, with less than a week remaining for your board exam, डॉक्टर संयम भारद्वाज जो कि एग्जामिनेशन कंट्रोलर है, उन्होंने सजेस्ट किया फॉर द एग्जाम वॉरियर्स, आप वॉरियर्स हो क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हो, इन अ फ्री विलिंग चैट उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी स्मार्ट स्ट्रेटजीज शेयर की हैं आप सबसे, शायद इससे आपको कोई फायदा हो। वाइल टॉकिंग थ्रू अपने कुछ एक्सपीरियंसेस वो बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें बता रहे हैं कि सीबीएसई की नई एजुकेशन पॉलिसी इस बार लग गई है, लास्ट ईयर तक नहीं लगी थी। सो अकॉर्डिंग टू हिम दिस मूव सिग्निफाइज अ शिफ्ट फ्रॉम रोट लर्निंग टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। साधारण जो तरीका होता था ना राउट लर्निंग की, जिसमें आप क्या करते हैं ना, रट्टाफिकेशन होता है, बच्चे रट लेते हैं चीजें और मतलब कहते हैं ईटिंग एंड वॉमिटिंग, खाया और वॉमिट कर दिया, वैसी चीजें अब नहीं होंगी क्योंकि अब आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं इन कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। सो अकॉर्डिंग टू दैट बच्चों की असेसमेंट्स होंगी कॉम्पिटेंसीज बेसिस पर बाय इंक्लूडिंग सच क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन पेपर। दैट मीन्स कि एग्जामिनेशन विल फोकस मोर ऑन व्हाट स्टूडेंट्स कैन डू rather than what they have memorized. See, this is a good way of learning for sure कि आप रटते हैं तो वो भूल जाते हैं, एप्लीकेशन नहीं होता। बट अगर इतनी चीजें हैं तो फिर पास और फेल भी हटा दिया जाना चाहिए था बोर्ड से, जो कि हटाया नहीं गया, तो बच्चों के ऊपर तलवार लटकती रहती है। सारे बच्चों का कॉन्सेप्चुअल लेवल एक नहीं होता है, हर बच्चे को मैथ समझ नहीं आता है ना, हर बच्चे को साइंस समझ नहीं आता, हर बच्चे का अलग अलग एरिया है जो उसे समझ आता है। सो बच्चों के लिए तो ये है कि बच्चों को हर सब्जेक्ट में पास तो करना ही करना है, और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर लिटिल ट्रिकी। तो उन्होंने समझाया है कि इस बार का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, फॉर्मेट है, उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आने वाले हैं। क्लास 10th में भी दे हैव इंट्रोड्यूस्ड 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस और 10th 12th में भी 40% है, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स। संयम भारद्वाज का ये कहना है कि इम्फेसिस तो चलो ठीक है लर्निंग पे दी गई है, उन्होंने बताया कि इम्पोर्टेंस कितना है, हाउ फैमिलियराइजिंग वन सेल्फ विद सीबीएसई डेट शीट इशूड वेल इन एडवांस। डेट शीट देखो 15 फरवरी से इस बार एग्जाम स्टार्ट हुआ है, लास्ट ईयर भी वही हुआ था, सो दैट्स ओके। डेट शीट आपकी आ चुकी है। उन्होंने बताया कि पॉइंटेड आउट दैट इट इज नाउ द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टे इन्फॉर्म अबाउट द मॉडिफिकेशंस। ये साल बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है विथ डिफरेंट थिंग्स, इस साल बहुत सारे चेंजेस आए हैं, है ना। डेट शीट आपकी इशू हो गई है वेरी इन एडवांस। अब कहना यह है कि अब आपको पढ़ाई करनी होगी ताकि आप अच्छा स्कोर करें। एंड एडवाइज स्टूडेंट टू फोकस ऑन देयर प्रिपरेशन फॉर क्वेश्चंस दैट रिलेट टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। चलो ये एक एक्सपीरियंस शेयरिंग की तो बात है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग, रियल लाइफ से क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके जो एग्जाम में होंगे, रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स होती है उससे रिलेट करके उसमें जो सब्जेक्ट्स होंगे उसके क्वेश्चंस डाले जाएंगे। सो दीज क्वेश्चंस वुड बेसिकली बी रिलेटेड टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। बात सही है, इफ इट इज ओनली लर्निंग इट इज गुड, बट आप एग्जाम्स जब ले लेते हो ना तो अगेन इट डज नॉट रिमेन ओनली लर्निंग, इट बिकम्स स्कोरिंग एज वेल। देन इट देयर कम्स अ प्रेशर ऑफ स्कोरिंग गुड मार्क्स ताकि आपका एडमिशन हो सके। सो दैट्स द वे। टॉकिंग अबाउट द एग्जामिनेशन, फिर डॉक्टर संयम भारद्वाज ने फोकस किया ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ रिलैक्स शेड्यूल टू स्टडी। देखो बेटा, प्रेशराइज कंडीशन में तो सचमुच नहीं पढ़ना चाहिए। जब आप पढ़ते हो ना फ्री माइंड से तो आप बहुत अच्छा कैच करते हो, लेकिन अगर आप प्रेशराइज, पैनिक, एंजाइटी मोड में पढ़ते हो तो कुछ भी लगता है याद ही नहीं है, कुछ भी आता ही नहीं है, आपको ब्लैंक फील होती है। तो दैट्स नॉट अ गुड वे। आप अपना एक स्केड्यूल तो रखो ही रखो, टाइम टेबल जो भी है, जितना ही समय बचा है जितना कर सकते हैं, एटलीस्ट जो बच्चे पास होने की स्थिति में नहीं हो, पास तो हो सकते हैं। सो एडिशनली ही आल्सो एडवाइज स्टूडेंट दैट इफ दे can't stick to the schedule one day, आप दे शुड ट्राई इट अगेन ऑन द नेक्स्ट डे। मान लो आज फेल हो गए, नहीं कर पाए स्केड्यूल पूरा, 10 घंटे का रखा था स्केड्यूल, मैं सिर्फ 2 घंटे पढ़ पाया, एटलीस्ट 2 घंटे पढ़ पाया, कल फिर बनाओ 10 घंटे का स्केड्यूल, देखोगे धीरे धीरे आपका टाइम बढ़ेगा पढ़ने का, बैठने की आदत तो डालो। सो टाइम टेबल इज इम्पॉर्टेंट। कुछ दिन बचे हैं,
यू शुड हैव अ टाइम टेबल, डॉक्टर सलीम भारद्वाज ने कहा है। और कल मैंने आपको एक सर्कुलर दिखाया था, अकॉर्डिंग टू दैट सर्कुलर जो सीबीएसई है, इस बार जो एग्जामिनेशन आपकी कॉपी चेकिंग होगी, दैट हैज टू बी वेरी गुड वे ऑफ चेकिंग, क्योंकि देखो इस बार सारे अच्छे टीचर्स जो होंगे, जो पीजीटी टीजीटी होंगे, वही आपके क्वेश्चन चेक करने वाले हैं। और स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितने भी उनके हिसाब से वेल क्वालिफाइड टीचर हैं वही जाए कॉपी चेकिंग प्रोसेस में, ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, मार्क्स गड़बड़ सरबड़ ना कर दिया जाए। और हर टीचर को सिर्फ 20 to 25 कॉपीज पर डे मिलेंगी, 8 आवर्स वो वहां पर आपकी कॉपी चेकिंग करेंगे। और 10 12 13 दिन का ये प्रोसेस होगा, जिसमें हर टीचर जो स्कूल है उसको रिलीव करना पड़ेगा, रिलीविंग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा टीचर को। तो अब हर टीचर नहीं करेगा, जो टीचर्स मतलब जो क्राइटेरिया है पीजीटी टीजीटी की वो फुलफिल करने के बाद स्कूल उनको भेजेगी, और स्कूल उनको प्रॉपर टाइम देगी कि भाई ये 10 12 दिन हमारे स्कूल में नहीं करेंगे, वहीं पर 8 घंटे देंगे, और उसके बाद प्रॉपर चेकिंग होगी। सो चेकिंग प्रोसेस हैज रियली इम्प्रूव्ड। नाउ कमिंग टू दो स्टूडेंट जिनका क्लास 12th केमिस्ट्री में अब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, बेटा यू कैन ज्वाइन द क्रैश कोर्स जो भी स्टिल ऑन गोइंग है। जिनका बैकलॉग होगा वो कंप्लीट करा दिया जाएगा। आप इस आईडी पे मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप या चैट कर सकते हैं। अब टाइम बहुत कम बचा है, सो डू नॉट डिले, आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। बैचेस जो होंगी जूम पे होंगी, सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स एवरीथिंग फ्रॉम एनसीईआरटी विल बी प्रोवाइडेड, और जो गेस्ट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। कोर्स फी इज ₹1000 इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड। सो नाउ डोंट डिले, अब क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम बचा है। एंड अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करना चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। क्लास 12 के सारे कंटेंट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट उसकी दी हुई है, तो आप देख सकते हैं वहां से। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे अपडेटेड विद द चैनल।